वेलकम बैक लवली से एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि औरत बड़ी सी बिल्डिंग में आती है। उसका असिस्टेंट कीन कहता है कि मीटिंग शाम को है। लिली कहती है और ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग का क्या हुआ। कीन कहता है वो ऑफिस में है। लिली कहती है किसी को अंदर मत आने देना। तभी थॉर्नन आकर कहता है कि आपके साइन चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स पर। लिली कहती है क्या मैं यहाँ पर साइन करूँ, क्या तुम्हें डेस्क पर नहीं रखने चाहिए थे ये। लिली वहाँ से जाती है। थॉर्नन के हाथ से वो फाइल नीचे गिर जाती है तो कीन उसे फाइल उठाकर देता है। लिली कहती है कि तुम्हारा नया काम। फेडल कहता है माँ ये कौन है। लिली कहती है ये बहुत ही बड़ा आदमी है। बाइसन कहता है इसके साथ ऐसा क्यों करना है, मैंने न्यूज़ में देखा ये गरीब बच्चों की हेल्प करता है, कभी कुछ बुरा भी नहीं किया इसने। लिली कहती है तुम हमेशा चेहरे से ही धोखा खा जाते हो, ये सब कुछ दिखावा है पर उसने बहुत ज़्यादा क्राइम किए हैं। ये करप्शन, ड्रग, लोगों को बेचने और भी बहुत सारे कामों में शामिल है। लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, हमें ये संभल कर करना होगा क्योंकि उन्हें किसी और बड़े आदमी को भी मैसेज भेजना है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, पर मुझे यकीन है कि तुम दोनों कर लोगे। फेडल कहता है ठीक है। बाइसन कहता है क्या ये अच्छा नहीं होगा, आप हमें थोड़ा ब्रेक दे दो। लिली कहती है क्या तुम ये नहीं करना चाहते, क्या मैंने तुम्हें इसके ठीक पैसे नहीं दिए हैं या तुम किसी को डेट कर रहे हो। फेडल तुम बताओ क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। बाइसन बताओ ना अपनी माँ को। फेडल कहता है कोई नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। लिली बाइसन को कहती है कि ये काम करना मत छोड़ो, हम तो सहारा हैं एक दूसरे का। फेडल कहता है तो हम जाते हैं। उनके जाने के बाद कीन कहता है अगर आपको लगता है कि उनसे नहीं होगा तो क्या मैं उनकी हेल्प करूँ। लिली कहती है कि तुम ऑफिस में ही सब ठीक कर रहे हो और तुम उनकी तरह इस काम में माहिर नहीं हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद फेडल बार में जाकर पीता है। बारटेंडर कहता है कि तुम हमेशा अकेले आते हो, किसी के साथ मजा भी नहीं करते। फेडल कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी वहाँ उसी बार में स्टाइल आता है और फेडल के पास बैठकर कहता है कि सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगा, तुम हैवी मेटल पसंद करते हो पर वो तो तुम्हारे टाइप का नहीं लगता, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मज़ा करना चाहिए ऐसी जगह पर आकर, तुम यहाँ कैसे अकेले पी रहे हो, चलो मेरे साथ डांस करो, मैंने कितने नए दोस्त बना लिए। फेडल कहता है नहीं मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। स्टाइल कहता है कि अकेले कैसे ठीक है, तुम्हें कोई चाहिए साथ में चिल्लाने वाला, चलो छोड़ो मेरे पास बहुत टाइम है, ये जगह मेरे टाइप की है तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ ज़रूर चिल्लाते हुए देखूँगा। स्टाइल 2 बियर पीता है और फेडल को कहता है कि मेरे पीछे आना। स्टाइल कुछ लड़कों के साथ जाकर मस्ती करता है, फेडल उसकी ओर देखता है। कुछ टाइम बाद स्टाइल फेडल के पास आकर कहता है कि वो भारी मेटल वो कैदियों को टॉर्चर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो सब कुछ बता दें। फेडल कहता है अगर मैं जेलर होता तो मैं ऐसा नहीं करता। स्टाइल कहता है अगर मैं कैदी होता तो तुम मुझे कैसे टॉर्चर करते, क्या तुम मुझे किस करते या मुझे चॉक करते। फेडल कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। स्टाइल कहता है आज रात तुम सेक्सी लग रहे हो। स्टाइल फेडल के पास डांस करता है। दूसरी ओर कैंट कपड़े उतारकर शॉर्ट पहनकर स्विमिंग के लिए पुल के पास आता है। बाइसन पुल में बैठा होता है। कैंट कहता है क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बाइसन स्माइल करता है। कैंट उसके पास बैठ जाता है। बाइसन कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। कैंट कहता है क्या मैं ये सबसे पास वाला पुल है, मैं रेगुलर हूँ यहाँ पर, शायद तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। बाइसन कहता है कि बैक पर भी टैटू है तुम्हारे, मैंने उस रात नोटिस ही नहीं किया, मैं बिजी था। कैंट कहता है किस चीज़ में बिजी थे। बाइसन कहता है क्या मैं देख सकता हूँ। बाइसन देखकर कहता है इसका मतलब क्या है। कैंट कहता है अगर मुझे परेशान किया तो मेरे पंच से बचकर रहना। बाइसन कहता है सच में ये कहाँ से है। कैंट कहता है शेक्सपियर की बुक से, बेब फैन है उसका तो मैंने उसे पिक करने को कहा था, मेरा फेवरेट है ये वाला, ये 20 के बारे में है, अगर मैं बेकार हूँ तो मेरे डंक से सावधान रहो। बाइसन कहता है इतना डरावना। कैंट कहता है मैं ये बस कहता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं बेबी हूँ। बाइसन हंसता है। कैंट कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा डरावने हो। बाइसन कहता है क्या मैं स्केरी हूँ, मेरी और देखो क्या लगता है कि मैं किसी को हर्ट भी कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, अगर किसी ने कुछ बुरा किया मेरे साथ तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं हूँ। कैंट कहता है क्या करते हो तुम उनके साथ। बाइसन कहता है कि तुम जाना चाहते हो। बाइसन कैंट के शोल्डर पर बाइट करता है और कहता है कि ये होता है उनके साथ, ये सैंपल है, पर अगर तुमने कुछ बुरा नहीं करने का सोचा मेरे साथ तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बाइसन उठकर जाता है। सामने बैठा क्रिस कैंट को उधर आने का इशारा करता है। कैंट उससे बात करने जाता है। क्रिस कहता है कि कुछ है बताने को। कैंट कहता है कि तुमने मुझे फॉलो किया। क्रिस कहता है ये मेरा काम है। कैंट कहता है कि मुझे बस इतना पता चला कि उनकी एक माँ है और अलग अलग डैड हैं। क्रिस कहता है कि पता लगाते रहो, अच्छा होगा तुम उनके घर में जाओ, वहाँ कुछ मिलेगा। कैंट कहता है कि तुम चाहते हो मैं शेर की गुफा में जाऊँ, तुम्हें पता है कि मैं मर भी सकता हूँ। क्रिस कहता है कि तुम ये कर सकते हो, ऐसे ही उनका भरोसा जीतो। और बड़े भाई का क्या हुआ, उसे कैसे हैंडल करोगे तुम, क्या वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। कैंट कहता है मेरा दोस्त उसे संभाल रहा है। क्रिस कहता है कि क्या तुम्हारे दोस्त को पता है वो हिटमैन है। कैंट कहता है नहीं। क्रिस कहता है कि किसी को ये मत बताना, जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही खतरनाक होगा। उसके बाद फेडल जॉगिंग करता है। तभी स्टाइल आकर गुड मॉर्निंग कहता है। फेडल कहता है कि तुम यहाँ आए तो ये बैड मॉर्निंग है।
स्टाइल कहता है कि बुरे मूड में दिन शुरू करने से सारा दिन बुरा होगा। तुम्हें कार्डियो करना पसंद है, मुझे वेट उठाने के बाद कार्डियो करना पसंद नहीं है, ये बोरिंग है। मैं किसी और तरह का कार्डियो ढूंढ रहा हूँ। फेडल कहता है कि तुम सारा दिन ये सब कुछ सोचते रहते हो, जाकर कहीं और करो ये सब कुछ। स्टाइल कहता है मैं ये अकेले भी कर सकता हूँ, पर साथ में करने से ज़्यादा कैलोरीज कम होंगी। फेडल कहता है क्या इसलिए तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ते, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? स्टाइल कहता है क्या मैं सो सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी और दिल चाहिए। फेडल कहता है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टाइल कहता है कि तुम्हारा टाइप क्या है? फेडल वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल कहता है बताओ मुझे, मैं वैसा ही बन जाऊँगा तुम्हारे लिए। फेडल मार्केट में जाता है। स्टाइल कहता है आज आपको क्या चाहिए, हम पोर्क खुद ग्रिंड करते हैं, बर्गर अच्छे बनेंगे ऐसे। फेडल कहता है कि तुम हर रोज यहाँ पर काम करते हो। स्टाइल कहता है अगर तुम हर रोज यहाँ पर आओगे तो मैं भी आ जाऊँगा, तुम्हें फ्रेश मीट मिलेगा। फेडल दूसरी ओर जाने लगता है। स्टाइल कहता है कि तुम्हें नहीं चाहिए क्या, मेरा मीट बहुत ही स्वीट है। और आंटी को कहता है कि मैं उसे जीतने जाता हूँ। आंटी कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फेडल उस अपनी शॉप में काम करता है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर भी आते हैं। फेडल को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर देखता है। वहीं स्टाइल सबको कहता है कि यहाँ के बर्गर बहुत ही अच्छे हैं, ट्राई करके देखिए। एक लड़की उसके साथ फ़ोटो खिंचवाती है। फेडल ये देखकर हैरान होता है। फेडल आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? स्टाइल कहता है मैं तुम्हारी जगह के बारे में सबको बता रहा हूँ, मैं फ्री में ये सब कुछ कर रहा हूँ। फेडल कहता है बंद करो, मैंने ये तुम्हें करने को नहीं कहा है। स्टाइल कहता है ये अच्छा तरीका है ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का, कितनी और बर्गर की शॉप्स हैं, हमें कुछ अलग दिखाना होगा। और वैसे भी कौन रजिस्ट करेगा हैंडसम लड़के को ऐसे कपड़ों में देखकर। फेडल कहता है वो बर्गर खाने आते हैं यहाँ पर, तुम्हारा ड्रामा देखने नहीं आते। स्टाइल कहता है किसे पता, शायद वो यहाँ पर हैंडसम से शेफ़ को देखने आते हों। फेडल कहता है ज़्यादा मत बोलो। स्टाइल कहता है क्यों, क्या शर्मा रहे हो तुम? फेडल कहता है ये उतार कर गैरेज में जाओ। स्टाइल कहता है क्यों? फेडल कहता है मैंने कहा उतारो उसे। स्टाइल कहता है मैं नहीं उतारूंगा। फेडल उतारने लगता है और स्टाइल के ऊपर गिर जाता है। स्टाइल कहता है क्या भूख लगी है? तभी एक लड़की कहती है कि कितनी क्यूट हैं। फेडल जल्दी से उठता है। फेडल कहता है जाओ यहाँ से। स्टाइल कहता है कि तुम्हें जाकर खाना बनाना चाहिए ऐसे टाइम पर, तुम्हारा भाई हेल्प करने को नहीं है तो मैं कर देता हूँ। फेडल कहता है मैं अपना काम कर लूँगा। फेडल वहाँ से जाता है। स्टाइल कहता है उठने में मेरी हेल्प तो करो, पर फेडल हेल्प नहीं करता। वहीं बाइसन कैंट के स्टूडियो में आता है। वहाँ कैंट एक लड़की को कहता है कि पानी मत डालना इस पर। लड़की वहाँ से जाती है। बाइसन कहता है कि लोनली हो, मुझे यहाँ पर बुलाया तुमने? कैंट कहता है कि तुमने अपने यहाँ आने से मना किया मुझे, और रात को घर में बेब होगा तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते, तो दिन में हम यहाँ ही मिल सकते हैं। बाइसन कहता है क्यों, क्या परेशानी है, हम होटल में भी चले जाते। कैंट कहता है होटल हुकअप्स के लिए होता है, पर मैं तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता हूँ। कौन अपने बॉयफ्रेंड को होटल में मिलता है? पर मुझे तुम्हारा घर पसंद है। बाइसन कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और एक दूसरी चीज़, फेडल तुम्हें घर में पैर भी नहीं रखने देगा, तो तुमने बातें करने को बुलाया मुझे। कैंट कहता है कैट के टैटू के लिए बुलाया, पिछली बार तुम उसे यहाँ ही छोड़ गए थे, क्या पसंद आया ये? बाइसन कहता है नाइस है, पर मुझे अब कैट का टैटू नहीं चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा क्यूट लगूंगा, मुझे कुछ कूल चाहिए। कैंट कहता है क्या तुम इससे भी ज़्यादा क्यूट हो सकते हो? मैं तो अभी भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कैंट बाइसन को किस करता है, पर बाइसन उसे बाइट करता है। कैंट कहता है क्या तुम्हें रफ पसंद है? बाइसन कहता है कि क्या तुम हैंडल कर सकते हो? कैंट कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे लिए भी ठीक है। बाइसन कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे वेब्स पसंद हैं। कैंट कहता है तुम ऐसी एम हो? बाइसन कहता है मुझे कंट्रोल करना पसंद है। कैंट कहता है कि तुमने उस रात नहीं बताया मुझे। बाइसन कहता है कि कौन सा स्ट्रेंजर को ये सब कुछ बताता है? कैंट कहता है तो क्या आप ट्रस्ट करते हो? बाइसन कहता है 100% नहीं। कैंट कहता है मुझे क्या करना होगा 100% ट्रस्ट पाने के लिए? वहीं स्टाइल आकर कहता है कि ये ऑर्डर किस टेबल का है? फेडल कहता है मैं खुद कर लूँगा। स्टाइल कहता है तुम यहाँ रहो, मैं करता हूँ। फेडल कहता है मैंने बाइसन को कॉल किया है, तुम जाओ यहाँ से। स्टाइल कहता है कस्टमर चले जाएंगे तब तक तो मैं हेल्प करता हूँ। फेडल कहता है ठीक है, जाकर यूनिफॉर्म पहन लो पहले, वहाँ है मेरी वाली, तुम्हें आ जाएगी। स्टाइल चेंज करने लगता है। फेडल कहता है रेस्टरूम में जाकर करो। स्टाइल कहता है कुछ भी नहीं है जो तुमने अभी तक नहीं देखा है, तो शर्मा क्यों रहे हो? फेडल कहता है क्या शर्माना, ये मेरा किचन है। पर स्टाइल वहीं कपड़े चेंज करता रहता है। फेडल उसकी ओर प्यासी हुई नज़रों से देखता है। स्टाइल कहता है तुम्हारा स्टफ़ मुझे फिट आता है। फेडल कहता है जल्दी करो, ये लेकर जाओ। स्टाइल कहता है जी शेफ़, और वो बर्गर कस्टमर्स को देता है, पर कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हम पहले आए थे, हमारा ऑर्डर कहाँ है, ये जगह इतनी भी अच्छी नहीं है। स्टाइल सॉरी कहता है और जाकर फेडल को कहता है कि टेबल 5 और 6 गुस्से में है। फेडल कहता है मैं बना तो रहा हूँ, मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मज़े के लिए करता हूँ। स्टाइल कहता है क्या तुम मिलियनर हो?
फेडल कहता है मैं मिलियनर नहीं हूँ। स्टाइल कहता है तो तुम पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो या तुम। फेडल कहता है क्या। फेडल चाकू को कस के पकड़ता है। स्टाइल कहता है तुम पुलिस के खबरी हो, तुम पक्का अंडरकवर कॉप होगे, तुम क्या पता लगा रहे हो, कत्ल या ड्रग्स, मुझे पूछो, मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। फेडल कहता है लगता है तुम बहुत ज़्यादा फिल्म्स देखते हो, अब जाकर कस्टमर्स को संभालो। स्टाइल कहता है मेरी तुम पर नज़र रहेगी। दूसरी ओर कैंट कहता है कि तुम क्या लाइक करते हो। बाइसन कहता है थप्पड़ मारना और कुछ टूल्स। कैंट कहता है थप्पड़ कितना ज़ोर से। बाइसन कहता है वो तो मूड के मुताबिक है। कैंट कहता है क्या मुझे स्लैप करने की ट्राई करोगे तुम। बाइसन कहता है कि मैं ये क्यों करूं, अभी मूड नहीं है। कैंट कहता है मुझे पता चले कि मैं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं, जब दोबारा कभी ऐसा मौका मिलेगा प्लीज़ मुझे थप्पड़ मारो। बाइसन कैंट को धीरे से थप्पड़ मारता है। कैंट कहता है कि बस इतना ही, बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। बाइसन कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। कैंट कहता है ज़ोर से मारो, क्या पता शायद मैं लाइक करूँ, हम परफेक्ट मैच हों, तुम्हें पेन देना अच्छा लगता है और मुझे सहना। बाइसन धीरे से मारता है। कैंट कहता है ज़ोर से। बाइसन फिर धीरे से मारता है और कहता है कि ये सब नहीं करते हैं। कैंट ऊंची आवाज़ में कहता है कि ज़ोर से मारो। बाइसन मारता है। कैंट कहता है कि मैंने कहा ज़ोर से। बाइसन ज़ोर से थप्पड़ मारता है। कैंट को पेन होती है। बाइसन कहता है सॉरी, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं करते हैं। कैंट कहता है पर मुझे पसंद आया, कहीं और ट्राई करना है। वहीं स्टाइल कैंट को कॉल करता है पर वो नहीं उठाता। फेडल आकर स्टाइल को बर्गर देता है। स्टाइल कहता है तुम्हारा पहला बर्गर मेरे लिए, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने अच्छे से काम किया, तो अब तुम मुझे लाइक करते हो। फेडल कहता है ज़्यादा मत सोचो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। स्टाइल कहता है बस ये। फेडल कहता है तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे वापस दो। स्टाइल वो बर्गर खाता है। फेडल कहता है कि खाकर घर चले जाना और ये कपड़े भी लेकर जाना अपने। स्टाइल कहता है कि काम के बाद तुम मुझे भुखा रहे हो। फेडल कहता है ड्रामा मत करो और घर जाओ। स्टाइल बर्गर खाता रहता है। फेडल अंदर जाता है और कीन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। कीन कहता है कितने लोग हैं आज यहाँ पर, तुम बर्गर बनाने में ज़्यादा अच्छे हो लोगों को मारने से। फेडल कहता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या माँ को कुछ प्रॉब्लम है। कीन कहता है नहीं, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। फेडल कहता है ये कौन है। कीन कहता है रुआरेट की सेक्रेटरी पेनपैक, उसे सब पता है कि वो कहाँ कब जाता है और वो पासवर्ड भी जानती है, अगर वो मिल गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा। फेडल कहता है मैं और बाइसन ये सब कुछ कर लेंगे। कीन कहता है कि मैं हेल्प नहीं कर रहा, मैं ये माँ के लिए कर रहा हूँ। फेडल कहता है तुम उसके तलवे चाटना चाहते हो, ठीक है, काम होने के बाद मैं अच्छा बोल दूंगा तुम्हारे बारे में। कीन कहता है क्या उसके बाद भी ये सब कुछ करना बंद कर दोगे तुम, पिछली बार भी तुमने ये कहा था, पर देखो तुम यहीं के यहीं हो, और जिस लड़के पर तुम निर्भर थे वो भी गायब हो गया। फेडल कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों याद करवा रहे हो। कीन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई को बताओ, उसके सपने कैसे चूर चूर होंगे, ऐसे काम में कोई वेट नहीं करता। कीन वहाँ से जाता है। स्टाइल डोर के पास खड़ा होकर ये सब कुछ सुनता है। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।